गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग को पहले भी इंफॉर्मेशन दे दिया गया है ना कि ओमिक्रॉन के कारण लॉकडाउन हो गया है, तो क्लासेस तो होगी नहीं है ना फिलहाल में, तो ऑफलाइन क्लासेस नहीं होगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट कर दिए ताकि आप लोग पढ़ाई में पीछे ना हो जाए, है ना, इसके लिए। ठीक है, इसमें आज का जो क्लास होगा है ना वो जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं मैथ का क्लास लेता हूँ, है ना। आपको कुछ बातों को ध्यान रखनी होगी कि जब कभी भी यदि आप मैथ क्लास कर रहे हैं, है ना, तो कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है। वैसे कि आप लोग को शायद बुक भी मिला है ना, तो आप उस बुक से हेल्प ले करके बना सकते हैं। यदि बुक नहीं है तो आप बुक खरीद भी सकते हैं, कोई भी बुक आप ले सकते हैं। और जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा उसको एकदम अच्छे तरीके से, है ना, आराम से बैठ करके अगर ज़रूरत पड़े तो आप ईयरफोन लगा करके या जैसे भी, है ना, वॉइस को अच्छे तरीके से क्लियरली सुन करके क्लास कर सकते हैं। और प्लस जो भी चीज़ अगर बताए, कोई थ्योरेटिकल चीज़ जो भी बताए, है ना, तो आप नोट भी कर सकते हैं थ्योरेटिकल चीज़ों को, है ना। बाकी अगर हम क्वेश्चन करवा रहे हैं तो आपके बुक में भी क्वेश्चन होगा, उससे आप क्या कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं, है ना। ये ठीक है। आई थिंक आप लोग को ये जो अभी जो क्लास स्टार्ट हुआ है, ये क्लास है मेन रूप से कौन सा क्लास, तो जो मेन ब्रांच में जो पढ़ते हैं, है ना, यानी मेन ब्रांच तो आप लोग पता ही है, सीनियर वाला जो ब्रांच है ना, उसका F1 और F2 के लिए, F1 से लेकर के F5 के लिए जो फाउंडेशन बैच हमारे हैं, है ना, जो भी हमारे फाउंडेशन बैच है, जो भी फाउंडेशन बैच है, इसके लिए स्टार्ट हुआ है ना। ये फाउंडेशन बैच का है। प्लस जो अगर गर्ल्स ब्रांच में पढ़ते हैं, है ना, एक जो गर्ल्स ब्रांच लगे हुए हैं, ठीक है, गर्ल्स ब्रांच में जो पढ़ते हैं उनके लिए भी है, लेकिन सारे बैचों के लिए भी। गर्ल्स ब्रांच का जो F1 और L1 के जो स्टूडेंट है ना, F1 और L1 के जो स्टूडेंट है इसके लिए है ना। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाए एकदम ऑनेस्टी के साथ अगर आप पढ़ते हैं, है ना, तो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है ना। ठीक है, बहुत कुछ नहीं, अगर आप सोचते हैं लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा इससे, नहीं, ये सोचना गलत है। क्योंकि जहाँ तक आप एक कोटेशन भी सुने थे, है ना, कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। दैट मीन्स अगर कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ तो हम सीखें, है ना। जो कुछ नहीं कर रहा है वो तो पीछे रह जाएगा। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, है ना, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उससे तो आगे, है ना, ये चीज करके आप लोग को पढ़ना होगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग को मालूम पड़ा कि आपका जो टॉपिक चल रहा था फाउंडेशन बैच में, वो चल रहा था शायद एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में, जिसको कि हम लोग कवर करेंगे एक चैप्टर नेम लिख करके, मेंसुरेशन। कौन सा चैप्टर, तो मेंसुरेशन। आप हेडिंग डाल सकते हैं अभी से ही, कॉपी ले लें, पेन ले लें, कॉपी और पेन वहाँ पे रखें, और जो चीज़ पढ़ाया जाए, है ना, उसको पूरा अच्छे तरीके से ईमानदारी से क्या करेंगे, नोट भी करेंगे, है ना। नोट करने से ये होगा कि जो भी चीज़ें बताएंगे वो आपको बुक से भी हेल्प ले लेंगे, कि कभी कभी जिससे मान लेते कहीं की जरूरत पड़ा कि बुक की जरूरत पड़ा, वैसा बुक भी बगल में ही रखेंगे ताकि देख सकें उससे हम, है ना, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर यहाँ पे हो जाएगा अगर ऐसा रहता है तो आज का जो सेशन है ना, वो मेरा स्टार्ट होगा यहाँ से, मेंसुरेशन से। मुझे नहीं पता कि आप कहाँ तक पढ़े, लेकिन ये जरूर पता है कि आपके यहाँ जो चल रहा था वो मेंसुरेशन से ही चल रहा था। क्या चीज़, सर्कल का शायद होता है, सरकमफ्रेंस वगैरह यही सब चल रहा था, है ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि सेशन स्टार्ट से ही कर देंगे, ये पूरा चैप्टर से स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप एक हेडिंग डाल सकते हैं, कौन सा, मेंसुरेशन। ठीक है, कौन सा हेडिंग डालेंगे, मेंसुरेशन। अब यहाँ पर इसके पहले हम लोग जो भी हिस्ट्री रहा, है ना, उसके बारे में जानेंगे क्या ऐसा क्या है इसमें मेंसुरेशन में, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, तो सुन लीजिएगा। मेंसुरेशन की जैसे ही बात करते हैं तो सारे स्टूडेंट के माइंड में, है ना, अगर बात करें चैप्टर का, तो अगर आपको कम्प्रहेंसिव मैथमेटिक्स अगर मिला है, आई थिंक आप लोग को बुक जो मिला है शायद कम्प्रहेंसिव मैथमेटिक्स ही मिला है ना। तो अगर आपको कम्प्रहेंसिव मैथमेटिक्स यदि मिला है तो कम्प्रहेंसिव में देख लीजिएगा कहाँ पर है, मैं ऐसे बता देता हूँ कहाँ पर मिल सकता है ऐसी चीज़ें थोड़ी थोड़ी, है ना। बाकी वीडियो में मैं यहाँ पर समझा ही देता हूँ। ये चीज़ आपको मिलेगा जाकर के, देख रहा हूँ कौन सा चैप्टर में है, कम्प्रहेंसिव का मेंसुरेशन। देख लीजिएगा, एरिया एंड पेरीमीटर करके कहीं पे लिखा हुआ होगा। हाँ, मिला तो एंगल्स मिला है, और ये देखिए, और 22 है ना, एक्सरसाइज जो है, चैप्टर नंबर जो है वो 22 में शायद है, उसमें एरिया निकालने के आपको कुछ चीज़ें दिया हुआ रहेगा, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। ठीक है, मेंसुरेशन की बात जैसे ही आप
आपके माइंड में आता है तो आपको याद रखना मेंसुरेशन दैट मींस मेजरमेंट, किसी भी तरह की फिगर का मेजरमेंट करना, यानी एरिया मेजरमेंट करना, या फिर आप ये सोच सकते हैं एरिया मेजरमेंट करना, या तो फिर आप ये कर सकते हैं पेरीमीटर मेजरमेंट करना। ये सब चीज़ें जो है हम लोग क्या करेंगे कि पढ़ेंगे, है ना। लेकिन अभी माइंड में चला कि सर किसी भी तरह का आपने फिगर बोला, किसी भी तरह का, लेकिन किसी भी तरह का मतलब सिर्फ 2D फिगर की अभी हम बात कर रहे हैं, वैसे 3D फिगर भी होता है। अब माइंड में आपको यह है कि सर 2D क्या होता है, जैसे जैसे हम बोले 2D फिगर, आप एकदम ध्यान से सुनते रहोगे। 2D फिगर की बात करते हैं तो आप लोग के माइंड में कि 2D है क्या, मतलब 2 डायमेंशनल फिगर, क्या बोल सकते हैं 2 डायमेंशनल फिगर, 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन। जैसे 2 डायमेंशन की बात करते हैं, 2 डायमेंशन की बात करते हैं, इसका मतलब कि आपको इसमें 2 डायमेंशन होंगे, लेंथ और ब्रेथ होगा, ठीक है। इसमें सबसे पहला चीज हम लोग को जो पढ़ेगा ना, नोट एकदम ढंग से करना होगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे अगर पहला चीज की बात करते हैं मेंसुरेशन का, तो आपके माइंड में आया होगा सबसे पहले कौन सा, तो रेक्टेंगल। एक सबसे सिंपल फिगर मेरे माइंड में आना चाहिए, वो कौन सा, रेक्टेंगल आना चाहिए। कौन सा, रेक्टेंगल। लो एक चीज हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे रेक्टेंगल के बारे में। वैसे मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ते हैं क्या, इसका मतलब ही होता है मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट, मेजरमेंट होता है। इस मेजरमेंट का मतलब जैसे कि एरिया मेजर कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और क्या चीज मेजर करेंगे, तो पेरीमीटर मेजर करेंगे, है ना, पेरीमीटर मेजर कर सकते हैं, क्या क्या, एरिया और पेरीमीटर मेजर करेंगे, ठीक है। ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे, और वैसे इसमें और भी इससे रिलेटेड जैसे डायगोनल वगैरह भी निकालने के लिए बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग एरिया और पेरीमीटर बताएंगे। अब सबसे पहले माइंड में यह है एरिया, है ना, आया एक बात कि एरिया, अब एरिया क्या होता है, लेकिन एरिया जो है ना, सबसे पहली बात कि एक जब भी एरिया डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, तो एक क्लोज फिगर का, चाहे फिगर कैसा भी क्यों ना, ऐसा नहीं कि सर अगर ऐसे ऐसे रहा, ऐसा नहीं फिगर रहा तो तब इसमें एरिया है, एकदम कंफर्म है कि इतना एरिया को ये कवर किए हुए, इसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। या फिर अगर बात करते हैं ऐसा रेक्टेंगल का, है ना, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर, कुछ भी, इसका एरिया हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई बोल दे कि सर ऐसा रहे तो नहीं कर सकते इसका डिफाइन, क्यों, क्योंकि ये कितना एरिया कवर किया पता ही नहीं है। बताइए, बोले सर इतना एरिया कवर, अरे इससे बाहर निकल के इधर भी कवर कर लेगा भाई, तो इधर नहीं हो सकता है ना। एरिया की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसका तो क्लोज फिगर का निकलता है, किसका निकलता है, क्लोज फिगर का। उसी क्लोज फिगर में से हम एक फिगर को डिफाइन किए हैं, अलग किए हैं, किसको, तो रेक्टेंगल को। इसको रेक्टेंगल को, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, स्क्वायर का एरिया क्या होता है वो पढ़ेंगे, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, और भी बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल जो होंगे, क्वाड्रिलेटरल का ये पार्ट्स है, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। वैसे ट्रायंगल भी इसमें पढ़ लेंगे, है ना, ट्रायंगल का भी एरिया निकालने के सीख लेंगे इसी, है ना, किसका, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्रायंगल का। अब इससे अगर हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल, जैसे ही क्वाड्रिलेटरल की अगर बात करते हैं, है ना, तो क्वाड्रिलेटरल की जैसे ही बात करते हैं, ये सब नोट नहीं करना, ये सब जो सर्कल कर रहे हैं ये सब की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इधर से बताएंगे तो वहां से नोट करना है ना। क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो ये रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का डिफिनेशन ही लिखाया गया था, आप लोगों को शायद ज्योमेट्री में पहले प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, तो वहां पे लिखाया गया था क्वाड्रिलेटरल का कि अ क्लोज फिगर यानी एक बंद फिगर, एक क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड्स, वैसे फिगर, है ना, जो 4 साइड से क्लोज हो, है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे। अगर 4 साइड का सिर्फ बात करें तो ऐसा बना देते तो ये नहीं होगा रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल होने के लिए 4 साइड तो होना ही चाहिए, बट साथ में क्या होना चाहिए, एक क्लोज फिगर होना चाहिए। जैसे ये क्लोज फिगर होता है, इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल होगा। इसी क्वाड्रिलेटरल का पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उसको मतलब मेजर कर रहे हैं। एक में क्या चीज, रेक्टेंगल, और एक क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल और स्क्वायर। आई थिंक आपको इतनी सारी बातें समझ में अगर आ गया तो फिर हम आगे चलें, ठीक है। एकदम ध्यान से रखना है कि क्या होता है रेक्टेंगल एरिया और क्या होता है पेरीमीटर, ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें एरिया का, तो ये बोले अंदर का जो पार्ट है कोई भी फिगर है, इसीलिए हम रेक्टेंगल पे नहीं गए, स्क्वायर पे नहीं गए, ट्रायंगल पे नहीं गए, हम यहाँ पे डायरेक्ट आए। बोले कोई भी फिगर, किसी भी तरह का फिगर क्यों ना हो, जो भी एरिया क्लोज होगा, है ना, जो भी यहाँ अंदर में पैक हो गया पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एरिया बोलते हैं। और पेरीमीटर की बात करते हैं तो बाउंड्री का सम, जो बाउंड्री होता है ना वही पेरीमीटर है। जैसे अगर आप खेत गए होंगे, है ना, तो खेत में देखे होंगे क्या चीज, जहाँ पे फसल लगाए हुए रहते हैं, है ना, जो भी मतलब गेहूँ चावल जो भी लगा, धान जो भी लगाए रहते हैं, तो जहाँ पे लगा रहता है चावल गेहूँ वो एरिया है उस खेत का, है ना। लेकिन
देखते हो कि जब वो खेत को घूमने जाते हैं, चारों तरफ देखने जाते हैं कि क्या उसमें फसल अच्छे है कि नहीं, तो क्या करते हैं, जहाँ पे हम लोग घूमते हैं चारों तरफ पे, है ना, वो कहलाता है आपका क्या चीज, तो पेरीमीटर, यानी कि समझ जाओ रास्ता ही पेरीमीटर है। अब बताओ यहाँ पे अगर खड़े हो आप, है ना, ये खेत है आपका, और यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ से आप चलना शुरू करेंगे तो यहाँ इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर, यहाँ पे फिर से पहुंच गए, यानी ये जो कवर किया गया जो एरिया है यही क्या कहलाता है, पेरीमीटर। तो जब कभी भी कोई पूछे किसी भी तरह का फिगर की पेरीमीटर की बात करें तो फिगर की पेरीमीटर, इसका मतलब कि उसके बाउंड्री का सम, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई भी फॉर्मूला तुम्हारा रखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा रखना है पेरीमीटर, दैट मींस सम ऑफ देयर बाउंड्रीज, उसके बाउंड्री का सम क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक अगर बातें समझ में आ गई हो तो हम डायरेक्ट अपना कहाँ पे आते हैं, तो रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हैं, रेक्टेंगल का क्या क्या फीचर है वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आगे। देखिए जैसे कि बोले क्या रेक्टेंगल की बात, किसका बोलते हैं, रेक्टेंगल, हम इसको इरेज करते हैं। और एक और बात बता रहे हैं, जहाँ पे आपको लगे कि नहीं ये चीज नोट करना चाहिए तो आप वहाँ पे वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास जा रहा है ताकि आप पॉज करके नोट कर सके कोई चीज को। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाले हैं किसका, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के सारे फीचर के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, रेक्टेंगल, देखिए यहाँ पे लिखते हैं रेक्टेंगल। एक ये भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट है, क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट है, लेकिन वैसे यानी एक रहेगा मतलब सिस्टमेटिक ढंग से जो फिगर दिया हुआ है, तो उसी में से एक फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करते हैं ये एक फिगर का, ठीक है, यहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट करना जरूरी भी है। ठीक है, ध्यान से रेक्टेंगल की बात करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, ये देखो ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको, जैसे ही चार साइड इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है, अब क्वाड्रिलेटरल है इसका मतलब यहाँ पर ये अगर ये 90 डिग्री, यहाँ पर भी क्या करता है 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे बनाते हैं ए नेम दे रहे हैं, वर्टेक्स का नेम है। अब जैसे इसमें वर्टेक्स क्या होता है, अभी माइंड आया किसी को वर्टेक्स क्या होता है, तो ये जो कॉर्नर जो दिख रहा है ये छोटा सा पॉइंट ये वाला, इसी को वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। लेकिन ये जो दिख रहा है वो कितना कितना डिग्री का, कोई पूछते हैं कि एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल में ये वाला होता है जिसको हम लोग कॉर्नर, इस कॉर्नर को यानी कि एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल, और ये वाला एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, तो राइट एंगल बोलेंगे। वैसे वो एंगल में पढ़ाते हैं, वैसे हमें पता नहीं कि पढ़ा कि नहीं, लेकिन एंगल में पढ़ाते हैं। ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। लिखना कोई जरूरी भी नहीं है इसको कि सर इसके अंदर 90 डिग्री लिख ही दे, तो ऐसा कोई मैटर नहीं है, मन हो तो लिख सकते हैं, नहीं मन तो नहीं लिख सकते, लेकिन ये बोल सकते हैं कि सर के साथ क्या होता है 90 डिग्री। इसका कुछ थोड़े से फीचर हम लोग देख लेते हैं ताकि आगे काम आए, है ना। पहला फीचर क्या है, इसमें एंगल कौन सा पता है, एंगल ए बी सी और डी होता है। कौन सा, एंगल ए, इसमें चारों एंगल जो है ना आपस में इक्वल होता है। जैसे कि क्वाड्रिलेटरल में बताया है ना कि ट्रायंगल के ये सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, वैसे ही ट्रायंगल में क्वाड्रिलेटरल में बताते हैं सर कि चारों एंगल का सम जो है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम जो है वो कितना होता है, तो 180 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। लेकिन इसमें चारों एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये याद रखिए, कुछ फीचर, ये हम ज्योमेट्री में ये सारे फीचर पढ़ाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे स्टार्ट करना है तो यहाँ पर भी थोड़ी सी फीचर को याद रखना होगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया इतना वालों 90 डिग्री। ध्यान आएगा तो कोई पूछे क्वाड्रिलेटरल ये रेक्टेंगल का चारों एंगल का सम जो है वो चारों एंगल जो है वो इक्वल होता है, वो कितना डिग्री, तो 90 डिग्री का होता है। दूसरी बात इसके साइड्स की बात करते हैं, तो इसका साइड कौन कौन होगा, एक तो ए बी हो गया और दूसरा क्या है सी डी हो गया। क्या हो गया, सी डी। इसको हम लोग देखो ए बी के बाद बी सी क्यों नहीं लिखे, पहले सी डी ही क्यों लिखे, क्योंकि ए बी और बी सी, देखो ए बी और बी सी डी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये लंबा बहुत थोड़ा दिख रहा है, यानी इसको लेंथ बोलते हैं, तो ये भी लेंथ होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का फीचर ही होता है यानी कि डिफिनेशन होता है जिसके आमने सामने का साइड जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा, और जितना ये और उतना ही।
देखो सबसे पहली बात है कि ए बी जो है वो सी डी का यानी डी सी का पैरेलल होगा और प्लस इक्वल भी होगा। पैरेलल तो होगा ही, साथ में क्या होगा, इक्वल भी होगा। वैसे ही ए बी जो है वो क्या रहेगा, पैरेलल होगा किसके, बी सी का, और साथ में क्या रहेगा, इक्वल भी होगा। इसका मतलब ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज, तो ए बी इक्वल टू सी डी, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेंथ। इसको एल से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। वैसे ही इसमें बीसी और ये डीए है ना, क्या लिखेंगे, एडी लिखेंगे। बीसी और एडी जो है वो आपस में इक्वल होगा और इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, तो ब्रेथ। क्या बोलेंगे, ब्रेथ, या फिर विड्थ लिखा जाता है, ब्रेथ या विड्थ यानी चौड़ाई जिसको बोलते हैं। इसको बी से डिनोट करेंगे। फिर से सुनिए, ये क्या है, इसको लेंथ बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, ब्रेथ बोलेंगे। यानी कि ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा और ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज बोले, ए बी इक्वल टू डी सी या सी डी बोलेंगे, ए डी इक्वल टू बी सी होगा। ये दोनों आपस में, इसको लेंथ बोलते हैं और इसको भी लेंथ हो जाएगा। ये ब्रेथ, तो ये भी क्या होगा, ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप लोग को फॉर्मूला याद भी होगा, लेकिन फिर भी हम लोग को यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल में पढ़नी होगी। ठीक है, ये हो गया। अगर हम बात करते हैं कि सर इसमें पूछेगा क्या, चलिए ठीक है, आपने रेक्टेंगल के बारे में बता दिया, तो आपके माइंड में आएगा कि सर इसमें पूछेगा क्या। अब पूछने की बात आ गया तो देखिए क्या पूछता है। एरिया पूछ सकता है इसका, एरिया, क्योंकि ये देखो इतना एरिया को कवर किया हुआ है, तो इसके एरिया पूछेगा कि कितना एरिया को कवर किया। दूसरी बात कि ये इतना दूर इसका रास्ता भी बना हुआ है ना चारों तरफ, तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे आपसे क्या पूछेगा, तो यहाँ पे पूछेगा आपसे इसका पेरीमीटर। क्या पूछेगा, पेरीमीटर यानी बाउंड्री का सम पूछेगा। तो देखिए इसमें हम लोग एक और बात करते हैं। अगर इस कॉर्नर से देख लीजिए, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को आप अगर मिलाते हैं, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को यहाँ से मान लेते हैं कि वैसे ही फिर साइंस पेपर में भी पढ़ना है कि इस वाले रास्ते को साइंस पेपर में डिस्प्लेसमेंट बोलता है ना, साइंस में। लेकिन अभी यहाँ पर ये जो ए से सी को जो मिला है, मान लेते हैं कि अगर आपको जाना है यहाँ सी के पास, तो क्या रास्ता हो सकता है, एक तो इधर से जा सकते हैं, है ना, इधर से रास्ता है। एक आदमी क्या करेगा, हम इधर उधर से नहीं जाएंगे, हम बल्कि रास्ता में घर लाएगा तो बुलडोजर ले जाकर तोड़ ताड़ के हम सामने निकल गए। तो अगर सामने निकल गए यहाँ पे, इस कॉर्नर से डायरेक्ट इस कॉर्नर के पास पहुंच गया, तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल। या फिर बी को डी से मिलाते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, डायगोनल होता है। यानी आप ये बोल सकते हैं कि सर इसमें ए सी जो है वो भी, यानी इसका डायगोनल भी आपस में इक्वल होता है। यानी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल। डायगोनल यानी लेंथ ऑफ डायगोनल को हम लोग डी से भी बोलते हैं। तो क्या क्या इसके बारे में सीखे थे कि एक चीज सीखे कि रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होता है। ठीक है, लेंथ और लेंथ हो गया, ये ब्रेथ ब्रेथ यानी लेंथ और ब्रेथ होता है। 4 वर्टेक्स होते हैं, ए बी सी डी वर्टेक्स हैं 4, और एंगल ए इक्वल टू, इसमें जो एंगल बन रहे हैं, एंगल कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, और चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री, और प्रत्येक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री का होता है। कितना कितना का, 90 डिग्री और 90 डिग्री का होता है। इसमें ये जो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को जो मिला रहे हैं, यानी कि वर्टेक्स ए से वर्टेक्स सी को जो मिला रहे हैं, इसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। ऐसा नहीं कि डायगोनल निकालने का फॉर्मूला सिर्फ सीख गए, अब बस डायगोनल निकालना है, कोई पूछ दे कि डायगोनल होता क्या है, क्या है डायगोनल, बताओ इस फिगर में डायगोनल कौन है, तो फिर ऐसा नहीं कि मुंह बंद हो जाए, ऐसा नहीं, सीधे याद रखना, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला जो क्या होगा, साइड जो होगा वो क्या हो जाएगा, डायगोनल। यानी यहाँ से इसको मिलाया डायगोनल, यहाँ से इसको मिलाया डायगोनल। और डायगोनल, रेक्टेंगल का डायगोनल जो है आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। एक और बात कि इक्वली बाइसेक्ट भी करते हैं, जितना ये रहेगा उतना ये, जितना ये उतना ये रहेगा, मतलब इक्वली वर्टेक्स बाइसेक्ट भी करता है। डायगोनल को डी से डिनोट करते हैं। अच्छा, इसमें होता है एरिया निकालने के लिए देता है। अभी बोले एरिया, तो यहाँ से आप सीखे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये फॉर्मूला है आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात जैसे ही करते हैं तो आपके माइंड में ये जाना चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सर, इसका मतलब है कि इसके डायमेंशन का प्रोडक्ट ही एरिया होता है। डायमेंशन का प्रोडक्ट है, इसका डायमेंशन है कौन, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ है, और लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ ही क्या कहलाएगा, तो एरिया कहलाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, लेंथ
लेंथ और इनटू हो जाएगा चीज ब्रेथ हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। यहीं पे आपको क्या करेगा कि कभी कभी रेक्टेंगल का एरिया दे देगा और ब्रेथ। जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगल यहाँ पे दिए, एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक रेक्टेंगल यहाँ पे है ना, इसका लेंथ दिया हुआ आपको 20 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है कितना, तो 50 मीटर ऐसा लिखा है। लेंथ कितना हो गया 20 मीटर और ब्रेथ कितना है 15 मीटर। जैसे ये लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ मिले, है ना, आपको करना क्या है, ये तो समझ में आ गया। जो सबसे बड़ा रहेगा वो लेंथ होगा और जो छोटा रहेगा उसको क्या बोलेंगे ब्रेथ। जब सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो क्या लिखेंगे, सर इसमें L का वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर और B का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 15 मीटर और एरिया पूछा गया है जी। तो बोले सर ये तो रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू आपने दिखाया L into B, इसी को क्या लिखना है L into B, लेंथ into ब्रेथ हो जाएगा। यानी आपने दिखाया क्या चीज कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू आपने दिखाया क्या चीज, तो लेंथ into ब्रेथ। यानी LB लिखने का मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है। लेंथ कितना है जी, तो लेंथ है आपका कितना, लेंथ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा लेंथ कितना 20 मीटर। देखिए मीटर देखिए कभी भी यूनिट मिस नहीं करना होगा, अगर आप यूनिट मिस करते हैं तो फालतू फालतू का आपका नंबर कटता है ना। यानी 20 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना है 15 मीटर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई, देखो नंबर से मल्टीप्लाई करो, 20 मल्टीप्लाई 15 तो 300 और मीटर इंटू मीटर, मीटर से। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा आता है, यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा है। जो देखिए कि मीटर स्क्वायर आखिर आया कहाँ से, सिर्फ याद रख लेते हैं कि एरिया है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, पेरीमीटर है तो सिर्फ मीटर लिखेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि ये देख लो यहाँ सॉल्यूशन करके पता चलता है कि अगर हम लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, एल और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो लेंथ 20 मल्टीप्लाई 15 तो क्या हो जाता है 300। लेकिन मीटर और मीटर को मल्टीप्लाई करें तो मीटर स्क्वायर। ये एक्सपोनेंट का चैप्टर में पढ़ाया होंगे सर थोड़ा सा, है ना, कि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, बाई इंटू बाई बाई स्क्वायर, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर। वैसे ही m इंटू एम क्या देगा m स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर रूट से, या फिर कहीं कहीं लिखा रहेगा 300 स्क्वायर मीटर, क्या बोलेंगे 300 स्क्वायर मीटर बोलते हैं। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन इसके यूनिट में भी कंफ्यूजन वैसे नहीं होना चाहिए। ये हो गया लेंथ इनटू एरिया निकालने का, ये फॉर्मूला किसका, रेक्टेंगल का था। अच्छा एक और लिखते हैं कि सर इसमें पेरीमीटर भी, तो आपने बोला कि पेरीमीटर भी पूछता है ना, आप इतना नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, पेरीमीटर की बात करते हैं, यहाँ पे नीचे साइड दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना, पेरीमीटर। अभी बोले थे कि सर पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी तरह का फिगर क्यों ना हो, पेरीमीटर का मतलब उसके बाउंड्री का सम होता है। क्या होता है, बाउंड्री का सम। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होगा इसके बाउंड्री का सम। तो बाउंड्री देखिए L, इसका B, फिर L, फिर B। मान लेते A से आप चलना शुरू किए, तो A से चलना शुरू किए तो आप B के पास जाइएगा तो L हो जाएगा, L मीटर डिस्टेंस कवर किए, B से C तक जाइएगा तो फिर B कवर किए, और फिर C से L तक जाइएगा तो फिर L मतलब L कवर किए लेंथ, फिर उसके बाद B से A के पास तो क्या हो जाएगा B कवर किए। अच्छा एक L यहाँ एक L और है, मतलब 2L हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2L, L प्लस L क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा। जिस तरीके से अगर हम लोग बोलते हैं कि सर B प्लस B का A प्लस A 2A होता है, तो यहाँ पर L प्लस L क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा। कितना है 2L और प्लस B प्लस B 2B हो जाएगा। अब देखें बोले सर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब समझते हो कि दोनों में जब शामिल हो तो एक बार पूरा बड़ा सा निकाल तो उसमें एक प्रोडक्ट में उसको साइड कर देते हैं। जैसे 2 इसमें भी था, 2 इसमें भी था, 2 को साइड कर दिए तो क्या हो जाएगा 2L प्लस 2B इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर 2 कॉमन ले L प्लस B बच जाएगा। यही ना हम लोग फॉर्मूला याद करते हैं जी कि एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे कैसा, पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, खाली रट लेते हैं इसको। रटना क्या, देखो कहाँ से आया, अभी तो बोले थे बाउंड्री का सम करना,
तो बाउंड्री का सम कितना, अगर ये फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं 2 12 प्लस 3 तो डायरेक्टली कहें कि सर ये 20 था, ये कितना था जी, तो 15 था, तो 20 और 15 कितना आ जाएगा 35 और 20 55 और फिर 15 कितना आ जाएगा, तो 70 देखो आ रहा है। और फॉर्मूला यूज करते हैं तब भी वही आता है ना, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आप लोग क्या करें कि इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आई थिंक नहीं हो पाएगा, ऐप में चल रहा है तो इस ऐप में स्क्रीनशॉट का सुविधा नहीं है, तो स्क्रीनशॉट को आप नहीं ले सकते हैं। तो आप क्या करें कि पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बताते हैं, नोट कर लीजिए। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं नोट हुआ है तो आप ये कर सकते हैं, पॉज करके नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको इरेज कर रहा है क्योंकि मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, कल से क्या होगा कि मतलब अगले जो भी क्लास आएगा है ना, उस क्लास में आपको क्या करना होगा ना कि डायरेक्ट आते हैं थोड़ा सा और आगे जाकर पढ़ाया जाएगा है ना। आज फर्स्ट क्लास था, मतलब इस सेशन के लिए मेरे तरफ से फर्स्ट ही क्लास था, क्योंकि फिर से ये जो ऑफलाइन हुआ फिर से ऑनलाइन हुआ, तो फर्स्ट क्लास ये थी, तो इसमें थोड़ा सा ये था बताना भी था आपको, कुछ इन्फॉर्मेशन देता जिसके कारण से आज थोड़ा ही पढ़ा पाएंगे है ना। चलिए अगर हम बात करते हैं, अभी एक बताएंगे सर ठीक है आप तो एरिया बता दिए, पेरीमीटर बता दिए, ये वाला भी तो है कुछ तो डायगोनल है, तो लेंथ ऑफ डायगोनल निकालने के लिए सबसे पहले अगर देखें ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, देखिए ये एक ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है वो, थोड़ा ट्रायंगल आप प्रीवियस क्लास में पढ़े भी होंगे, तो बताए होंगे सर कि ट्रायंगल को बहुत सारे पार्ट में बांटा गया, जिसमें से एक राइट ट्रायंगल भी होता है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, इसको जो है ना, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, 90 के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। मतलब इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होगा इस रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ डायगोनल की बात करते हैं, इसका लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू होता है, और वो वैसे पाइथागोरस से ये प्रूव होता है, लेकिन आप लोग पाइथागोरस पढ़े नहीं, जिसके कारण से हम लोग क्या करते हैं सिर्फ फॉर्मूला लिख लेते हैं है ना, क्योंकि बताया गया पाइथागोरस बताया है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है लेंथ और ब्रेथ यानी बाकी जो दो साइड्स हैं उसके स्क्वायर के सम का इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वैसे फॉर्मूला से कि लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू होता है रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आप लोग ये अंडर रूट की बात करते हैं तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़े होंगे, तो ये स्क्वायर रूट है, क्या है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ये डायगोनल का लेंथ निकालने के लिए, यानी अगर AC पूछे तब भी यही फॉर्मूला यूज होगा, BD पूछे तब भी फॉर्मूला यही यूज होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला और बना दिया जाता है, वैसे वो फॉर्मूला का कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे वही फॉर्मूला यूज करके जो लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसी से बन सकता था, लेकिन फिर भी दिया तो कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं, रेक्टेंगल देखिए इक्वल टू आपने लिखा था क्या चीज, L into D, क्या लिखा था, L into D, यानी स्मॉल s अगर इसको कैपिटल S अगर शो करते हैं तो LB हो जाएगा, यही ना जी, LB हो जाएगा, यही लिखा है। इसी से क्या करता है कि कभी आपको एरिया दे देगा, लेंथ का वैल्यू पूछेगा, तो एरिया दे दिया ना, जैसे एरिया दिया वो मिला है ना, और लेंथ पूछेगा तो मल्टीप्लाई में ब्रेथ है, इधर से चला जाएगा ना डिवाइड में, यानी कि a अपॉन b हो जाएगा, यानी लेंथ इक्वल टू यानी l इक्वल टू a अपॉन b होगा, ये एक फॉर्मूला बन जाता है। और अगर ब्रेथ पूछे तो बताओ ये वाला यही रह जाएगा, लेंथ नीचे चला जाएगा, यानी एरिया बाई लेंथ हो जाएगा। देख लो, फिर से देख लो, लेंथ पूछा तो एरिया बाई ब्रेथ, अब ब्रेथ पूछा तो एरिया बाई लेंथ लिखे। ये पहले जो फॉर्मूला लिखा उसी से रिलेट कर दीजिए, है ना, कि लेंथ पूछेगा यानी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल तो एरिया बाई ब्रेथ हो जाएगा, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल पूछेगा तो एरिया बाई लेंथ हो जाएगा। इसी को क्या करता है, ये तो हो गया क्या चीज, एरिया से रिलेटेड की बात कर दी। अब आपको दे सकता है क्या चीज से रिलेटेड है, सॉरी, एरिया के साथ साथ आपको देगा क्या चीज, तो हो सकता है पेरीमीटर से रिलेटेड दे। पेरीमीटर से रिलेटेड जैसे ही दे तो आपको यही ना बोलोगे कि सर पेरीमीटर के रिलेटेड दे तो सर तो देखो हम लोग को जहां तक पता है कि ऐसा था, P इक्वल टू, पेरीमीटर को P से भी नोट करते हैं, तो P इक्वल टू आपने लिखा था 2 into L प्लस B लिखा था, यही ना लिखा था जी। तो देखिए, तो इसको आप ये लिख सकते हैं कि
p जो है डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड यानी p/2 इक्वल टू होगा l प्लस b, और अगर हमें निकालना है l का वैल्यू तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा p/2 प्लस में b इधर आकर के माइनस b। देखिए फॉर्मूला बनता है। बोले सर लेंथ इक्वल टू आप यहाँ भी लिखें, लेंथ इक्वल टू आप यहाँ भी लिखें, तो यहाँ पर लेंथ जो है वो एरिया बाई ब्रेथ तो एरिया दिया रहेगा उसमें। अगर पेरीमीटर दिया हुआ मिले तो क्या लिखेंगे लेंथ इक्वल टू पेरीमीटर बाई 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ लिखते हैं। वैसे सब याद रखने की ज्यादा जरूरत है नहीं, मेन रूप से ये याद रखना है, ये याद रखना है और ये याद रखना है, ठीक है। इतना ही सब सारा क्वेश्चन बनवा देंगे आप। ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज, तो p/2 और माइनस क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया रेक्टेंगल के बारे में था, ठीक है। जो भी चीजें हैं ये रेक्टेंगल के बारे में लिखा हुआ है, इसको आप क्या करोगे एक बार अच्छे तरीके से नोट कर लोगे। और बाकी अब आपके लिए हम कुछ यहाँ पे कुछ काम दे रहे हैं, है ना। वैसे ज़्यादा देर का टाइम नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि 30 मिनट का क्लास होता है, ठीक है। क्योंकि 30 मिनट का क्लास लेने से ये हो जाता है कि आपके पास वही ना रहेगा जी, कम एमबी खपत होकर के ज़्यादा पढ़ना है। तो अगले क्लास में मतलब आपको क्या करें कि जो भी आगे पढ़ाना है ना, क्योंकि आज तो फर्स्ट क्लास था, जिसके कारण से पहले पता करना होगा कि क्या क्या किए थे उसमें, ठीक है। तो आपको जो बताए थे यहाँ पे ओहो 228 पेज नंबर निकाल लो 228। 228 में देखिएगा जो भी एक्सरसाइज 22 का 1 है, एक्सरसाइज 22 का फर्स्ट, इसमें देख लीजिएगा आपके ये एक्सरसाइज है। पेज नंबर भी आप इससे देख सकते हैं। बुक कौन सा है, कॉम्प्रिहेंसिव मैथमेटिक्स बुक आपका है, कॉम्प्रिहेंसिव मैथमेटिक्स। इसमें पेज नंबर आपका है 238, सॉरी 228 नहीं था बाबू, 238 था। 238 में एक्सरसाइज 238 में देखिएगा कि आपको क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 1 से लेकर के कहाँ तक, तो 1 से 1 2 3 4 1 2 3 4 रेक्टेंगल से रिलेटेड है ना। उसके बाद 9 और 10 और 7 8 मिला लीजिए, बीच में स्क्वायर वाला छोड़ करके कितना क्वेश्चन हुआ 1 2 3 4 6 नहीं है 7 है, 7 8 9 और 10 इतने सारे क्वेश्चन जो है, और 11 भी है सही, 11 और 12 भी है, 11 12 और 13 14 और 15 ये क्वेश्चन आपको रहा HW, ये सब क्या रहा HW नोट कर सकते हैं आप। कौन 1 2 3 बीच में 4 5 6 को सिर्फ छोड़े हैं, बाकी 15 तक आपको बनाकर लाना है ना। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आपसे पूरा बने, ऐसा नहीं है। जो आपसे नहीं बने वो बेहिचक छोड़ सकते हैं। और अगर आपके पास अगर कोई टीचर का नंबर है, जैसे मेरा ही अगर नंबर है, फोन नंबर है या फिर व्हाट्सएप नंबर है, तो उस पर आप मैसेज कर सकते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर इतना हमसे नहीं बना। सारे स्टूडेंट के लिए आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपके पास नंबर है तो, है ना। अगर नंबर नहीं है तो फिर देखेंगे, तो नहीं होगा तो नंबर भी आपको दे देंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या करना है कि इसको बना करके देखो बाबू, है छोटा छोटा क्वेश्चन, लेकिन क्या करना है एकदम अच्छे तरीके से ऑनलाइन जब से चलो तो उस कॉपी पे बनाते रहने की। जब भी ऑनलाइन की क्लासेस खत्म होती है, हम लोग ऑफलाइन जब भी मिलेंगे तो कम से कम ये बता सकते हैं कि सर आपने जो बताया देखिए मैंने मेहनत किया, है ना। ये सब चीज़ों पे फोकस करना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।